नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जाखड़ सर क्लासेस पे। करंट जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज 27 तारीख की करंट जीके की क्लास को शुरू करते हैं विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अगर चैनल पे आप नए हो तो जाखड़ सर क्लासेस को ज्वाइन जरूर कर लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से जो करंट जीके के क्वेश्चन हैं उनको लेके आया जाता है और साथ ही जो आने वाली तमाम राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की करंट जीके की क्लास को शुरू करने के लिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या है। देखिए, प्रश्न पहला, इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड, ध्यान से देखेंगे। इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड जयपुर में गीता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड जयपुर में आयोजित किया गया। इसका गीता रत्न जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शनों से देख करके बता सकते हैं कि किसने दिया, किसको दिया गया है, ठीक है। तो ए बी सी डी में केवल कृष्ण गुप्ता, यशस्वी श्रृंगी, BR चौधरी, नेहा महावर, ठीक है। गीता रत्न पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो ए ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की जो सम्मानित राशि है वो है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये गीता रत्न पुरस्कार की जो सम्मानित राशि है वो 50,000 रुपये और ये गीता रत्न दिया जाता है। इसके साथ ही गीता विभूषण भी दिया जाता है, गीता विभूषण, और एक होता है गीता भूषण। गीता भूषण इस प्रकार के रत्न दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो गीता रत्न है इसमें 50,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है, साथ में सम्मानित राशि, और गीता विभूषण में 21,000 रुपये, 21,000 रुपये, और गीता भूषण में 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। ये इसके बारे में विशेष बात है। तो अभी आपके यशस्वी श्रृंगी को भी एक रत्न मिला है, वो मिलता है गीता विभूषण। कौन सा मिला है? गीता विभूषण, जिसकी राशि कितनी? 21,000 रुपये, ठीक है। और नेहा महावर को भी मिला है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपका डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता तो हो गया इसका उत्तर, ठीक है। यह प्रतियोगिता इंटरनेशनल गीता फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जाती है, एक बात ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें जो केवल कृष्ण गुप्ता इनका संबंध जयपुर 51,000 रुपये, ठीक है, गीता रत्न उपाधि दी गई, साथ में 51,000 रुपये सम्मानित राशि दी गई, ठीक है। द्वितीय स्थान किसने, द्वितीय जो पुरस्कार है उससे यशस्वी श्रृंगी ने, जिनका संबंध किस जिले से? कोटा से, ठीक है, वो 21,000 रुपये व गीता विभूषण की उपाधि दी गई, ठीक है। इसके बाद में जो नेहा महावर है इनका संबंध भी कोटा जिले से ही है। तृतीय पुरस्कार इनको मिला है, जिसकी राशि कितनी है? 11,000 रुपये व गीता भूषण इनकी उपाधि, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, गीता इंटरनेशनल गीता फाउंडेशन द्वारा ये आयोजित की जाती है, और जो सबसे गीता रत्न पुरस्कार है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता जयपुर को दिया गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ ICR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विकास केंद्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। वर्ष 2025 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने कृषि विज्ञान केंद्र जो मंडोर जोधपुर, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर BR चौधरी विश्वविद्यालय है ना, इसको दिया गया यह पुरस्कार डॉक्टर BR चौधरी कृषि विश्वविद्यालय केंद्र को दिया गया, ठीक है। मंडोर केंद्र को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में चुना गया है। मंडोर जोधपुर में जो ना, इसको, इस केंद्र को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में चुना गया है। कृषि नवाचारों, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों के कारण यह सम्मान मिला है। यानी किस कारण से मिला है? कृषि में नवाचार किए हैं, किसानों की आय बढ़ाई है, इस वजह से क्या हुआ? यह सम्मान मिला, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न 3, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, ये ध्यान में रखें। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत जो तकनीकी अपग्रेडेशन है
उसके लिए अनुदान राशि कितनी कर दी गई? जो तकनीकी के लिए, जो अपग्रेडेशन करने के लिए, तकनीकी में नवाचार करने के लिए जो एक अनुदान राशि थी वो अब कितनी कर दी गई है? प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें जो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यानी अभी कितनी कर दी गई? 1 करोड़ रुपए कर दी गई। इससे पहले कितनी थी? प्रश्न ये भी बन सकता है। तो अभी जो थी वो राशि कितनी थी? 50 लाख रुपए थी। इस राशि को बढ़ा करके अब जो है ना अनुदान राशि वो कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य। देखो पहले अनुदान राशि कितनी थी? 50 लाख रुपए थी, ठीक है। अब इसे बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो राज्य के निर्यातक हैं उनको आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। तो 1 करोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पद्मश्री 2024 से सम्मानित है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ध्यान से देख लेना, गफरुद्दीन मेवाती जोगी का संबंध किस लोक वाद्य यंत्र से? किस लोक वाद्य यंत्र से गफरुद्दीन मेवाती जोगी का संबंध है? आपके सामने ऑप्शन है, क्या अलगोजा से है, रावण हत्ता है, कामायचा है, भपंग है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी का संबंध जो पद्मश्री 2024 से सम्मानित किए हुए हैं, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बपंग। बपंग इनका, बपंग जो वाद्य यंत्र है इनसे इनका संबंध है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके साथ साथ अपन बात करें, देखो इनका संबंध किस जिले से है। आपके सामने गफरुद्दीन मेवाती जोगी है वो डीग से, डीग भरतपुर के निवासी हैं, प्रसिद्ध भपंग वादक है, ठीक है। तगाराम भील का भी संबंध पूछा जा सकता है, जैसलमेर के निवासी हैं, अलगोजा वादक हैं, यानी इनको अलगोजा वाद्य यंत्र से इनका संबंध है, ठीक है। ब्रह्मदेव महाराज समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इन तीनों को क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनका संबंध पूछा जा सकता है, किस कलाकार का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? ध्यान में रखेंगे, गफरुद्दीन मेवाती का बपंग से, तगाराम भील का अलगोजा से, और अभी इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया है, चर्चा का विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? यानी किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया? किसका? नाट्य शास्त्र पंचम वेद, ये जो किताब है इसका विमोचन हाल ही में हुआ। किसके द्वारा हुआ? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वासुदेव देवनानी, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, राज्यपाल हमारे राजस्थान के, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। विमोचनकर्ता राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, ठीक है। पुस्तक का विषय देखना जरूरी है। देखो, भारतीय ज्ञान परंपरा और नाट्य शास्त्र के विविध आयाम, यहाँ थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए। पुस्तक का विषय क्या है? भारतीय जो ज्ञान परंपरा है और नाट्य शास्त्र के विविध आयाम, ठीक है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति के पंचम वेद पर एकाग्र ग्रंथ है, यानी जो पंचम वेद है उसके आधार पर एकाग्र एक ग्रंथ है, और इसका जो विषय है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और नाट्य शास्त्र के विविध आयाम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक पर्यटन स्थल, एक जिला एक पर्यटन स्थल, निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आएगा, किसी भी जिले का आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे के तहत पाली जिले का ना कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? जो पाली जिले का है ना, ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल को चयन किया गया है एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में? तो आपके सामने ये पाली जिले के संबंध में जो भी ऑप्शन है इन्हीं में से एक को चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, क्या? रणकपुर के जो जैन मंदिर है जो पाली में है, इनको एक जिला एक पर्यटन के तहत शामिल किया गया है, ठीक है, चयनित किया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में क्या है।
राजस्थान सरकार की जो पंचगव्य योजना के तहत पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है, ठीक है। पाली जिले का जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसको मुख्य केंद्र बनाया गया है। साथ ही देखिए वायु शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान जो आकाश फेस्ट है SM मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया था ना, वो जैसलमेर के पोखरण रेंज में हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका जो सफल परीक्षण हुआ है आकाश फेस्ट का मिसाइल SM, इसका कहाँ से हुआ है? जैसलमेर के पोखरण रेंज से हुआ है। वायु शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान हुआ था, ठीक है। ये था आपका करंट जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। अब चलिए आपको वर्तमान में जो प्रमुख आयोग हैं कौन क्या से संबंध, हमारी क्लास के अंदर जो मुख्य प्रश्नों के बाद कौन क्या से संबंध में हमने लेकर आ रहे हैं, जिसे क्या है कि वर्तमान में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपका भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहे हैं, तो आप देखते रहिए। देखिए वर्तमान में प्रमुख आयोग और उनके जो अध्यक्ष हैं उनको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले पद का नाम है और कौन है वर्तमान में, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पदेन होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष नीति आयोग, यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी, ध्यान में रखेंगे डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की हमने बात कर ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो नीति आयोग के CEO कौन है? निधि छिब्बर, ध्यान में रखेंगे निधि छिब्बर। फिर अपन बात करें अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग UPSC, तो कौन है? डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। इसके बाद बात करें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वां जो विधि आयोग है उसके हैं दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। ये इनकी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग के कौन है? वलेरी प्रेमचंद, ठीक है। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है इनके अध्यक्ष कौन है? वलेरी प्रेमचंद। अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के कौन है? S गोपाल कृष्णन, यानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है हमारा उसका कौन है? गोपाल कृष्णन। अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये वर्तमान में कौन क्या से संबंध में प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी हंसराज अहीर, ध्यान में रखेंगे हंसराज अहीर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन है? अंतरसिंह आर्य, ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा, ध्यान में रखेंगे। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर बात करें तो वो कौन है? किशोर मकवाणा, ठीक है। कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाणा। अध्यक्ष आर्थिक सलाहकार परिषद के कौन है? S महेंद्र देव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्थिक सलाहकार परिषद के कौन है? S महेंद्र देव। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT रवि अग्रवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि अग्रवाल, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आलोक जोशी, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आलोक जोशी, ठीक है। अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग, ये भी ध्यान में रखेंगे, वी रामासुब्रमण्यम। अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग वी रामासुब्रमण्यम। और प्रवर्तन निदेशालय FD, इनके कौन है? राहुल नवीन। ये थे आपके वर्तमान में कौन क्या। साथ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके साथ में हमने क्या कर दिया, वर्तमान में जो आयोग हैं, जो पद हैं, वर्तमान में कौन क्या, इसके संबंध में भी क्लास को जोड़ रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ जाखड़ सर क्लासेज के साथ। इसी प्रकार जाखड़ सर क्लासेज चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके हित की ही चीजें हो रही हैं। करंट जीके राजस्थान के संबंध में जितना भी होगा सारा करवाया जाएगा। आगामी जो भी भर्तियां होंगी उनके संबंध में पूरा पार्ट रहेगा आपका जाखड़ सर क्लासेज के ऊपर, पूरा फोकस किया जा रहा है। हमारी टीम भी लगातार काम कर रही है। बने रहे, धन्यवाद।